तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि दो अपोजिट चार्जेस हम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा हमने मान लिया 2d। तो जब हमारे दो अपोजिट चार्ज का पेयर होता है, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू जो हमारे दोनों का पेयर होगा, अपोजिट चार्ज होगा और किसी स्मॉल डिस्टेंस 2d से अगर सेपरेट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d। अब ये हम 2d ही डिस्टेंस क्यों लेते हैं, हम एल भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। हम 2d इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पी पर, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो उस टाइम पर कैलकुलेशंस में हमें इजी हो जाता है 2d लेने की वजह से, या फिर 2l लेने की, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी, इसलिए हम यहाँ पर 2d लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है। अब हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होती है। डाइपोल मोमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। कि जो हमारा ये है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हमारा जो डाइपोल है, इसकी इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। यानी कि इस डाइपोल की स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी पावर कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, चार्ज टाइम्स the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from the negative to positive charge। ये कह रहा है कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2d। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल मोमेंट को हम किससे दिखाते हैं, p से। और इसका डायरेक्शन किधर होता है हमारा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन हमारा कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्ज टाइम्स दी सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में, 2d। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2d से। तो डाइपोल मोमेंट हमारा कितना हो गया, q इंटू 2d। डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब एग्जांपल्स हम देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारे डेली नेचर में यूज होता है। क्योंकि डाइपोल्स आर कॉमन इन नेचर। डाइपोल्स हमारे कॉमन कैसे होते हैं, कॉमन इन नेचर। इन मोलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl and etc. The center of positive charges does not fall exactly over the center of negative charges. Such molecules are electric dipoles. They have a permanent dipole moment. इसका मतलब है कि जो हमारे डाइपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन इन नेचर होते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया हमारा, जैसे कि HCl होता है एलिमेंट। HCl को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दे तो ये हमारा हो जाएगा H प्लस और प्लस में Cl माइनस। ऐसे ही अगर हम बस इस प्लस की जगह क्या कर दें, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये कैसे वर्क करता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये क्या बन गया, एक तरीके से डाइपोल बन गया हमारा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से नेगेटिव इस साइड। और ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं हमारा अपना, जैसे कि हमारा हो गया H2O हो गया। H2O को हम क्या करते हैं, 2H प्लस प्लस में O2 माइनस, ये होता है हमारा। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, ये मान लिया कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज ले लिया हमने, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो गया, माइनस 2। -2 होता है ऑक्सीजन पर चार्ज, O-2, तो माइनस का 2q और 2 प्लस q। तो ये कितना हो गया हमारा, ऑक्सीजन पर चार्ज हो गया -2q। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कितना, +q, और इस हाइड्रोजन पर +q। इस -2q को अलग अलग कर दो, -q और -q। इस -q और इस +q को एक बना दो, और इस -q और +q को एक। ये हमारा क्या बन गया, डाइपोल 1 एंड दिस इज अवर डाइपोल 2। एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू
पॉजिटिव हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जांपल्स। चलते हैं हमारे आइडियल और पॉइंट डाइपोल। क्या होता है वो हमारा आइडियल और पॉइंट डाइपोल। डाइपोल ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड आइडियल और पॉइंट डाइपोल। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है Q1 चार्ज, ये हमारा क्या है, ये माइनस चार्ज है हमारा, ये प्लस चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2D। ये हमारा 2D डिस्टेंस है। अगर हमारा ये डिस्टेंस जो है 2D, वो क्या हो जाए, इफ 2D टेंड्स टू जीरो। अगर हमारा 2D क्या हो, घटते मतलब हमारा 2D की जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद 2D हमारा क्या होगा, अगर टेंड्स टू जीरो होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये Q1 और Q2 चार्ज बहुत ज़्यादा पास में जाएंगे और 2D अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पॉइंट डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा एक पॉइंट डाइपोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल और एन आइडियल डाइपोल। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक कि इन अ वाटर मोलिक्यूल। ये CBSE वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से करना। इन अ वाटर मोलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स विद 1 ऑक्सीजन एटम ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एटम्स एक्वायर नेट चार्ज ऑन देम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो एटम्स है अपने ऊपर नेट चार्ज ले लेते हैं। एज्यूम दैट चार्ज ऑन ईच प्लस क्यू, हाइड्रोजन प्लस क्यू चार्ज है दोनों पर, एंड ऑक्सीजन पे हमारा कितना चार्ज है, -2Q। बॉन्ड लेंथ हमारी R दे रखी है। द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स इज थीटा। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मोलिक्यूल। ये हमारा क्या है, वाटर मोलिक्यूल, ये -2Q चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। यानी क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या है ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2Q, हाइड्रोजन पर प्लस क्यू और इस हाइड्रोजन प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल। इस हम -2Q को हम कैसे लिख सकते हैं, -Q और -Q। इस -Q और इस प्लस क्यू को अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डाइपोल नंबर 1। और इस -Q और इस प्लस क्यू को हम देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डाइपोल नंबर 2। और ये इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जो हमारा डाइपोल 1 होगा, इसको मान सकते हैं डाइपोल नंबर 1 बनाया हमने। तो डाइपोल मोमेंट इसके कितने होगी, P1 वेक्टर। तो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर। हमने क्या मान लिया, P। क्यों हमने इक्वल मांगा, क्योंकि -Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, इधर भी -Q और इधर भी प्लस Q। तो सिंपल बात है, P डाइपोल मोमेंट P1 और डाइपोल मोमेंट P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, P। और डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, हमारा चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कितनी है इनके बीच की, R। तो हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू R। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ H2 हम कैसे निकाल लेंगे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ इस H2O हमारा क्या निकाल लेंगे, जब दो हमें पता है कि जब दो फोर्स हमारी लग रही हो, F1 F2, और F1 का मैग्नीट्यूड F2 हो, तो उसका रिजल्टेंट हमारा कहाँ से निकलता है, दोनों फोर्स इसके बीच में से निकलता है, और दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, θ/2, और ये भी θ/2। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो हमारा ये है +H, तो इसका रिजल्टेंट भी कहाँ से जाएगा, कोई कुछ यहाँ से जाएगा। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको, हमने वेक्टर में भी ये फॉर्मूला पता है कि जो हमारा F होता है वो कितना होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो जो PH2 है हमारा, वो कितना होगा, √P² + P² + 2PP cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2P² प्लस में 2P² cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2P² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमें क्या बचेगा, 2P² बाहर लिया, अंदर हमारा बचेगा 1 + cos थीटा। 2P² बाहर जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, एक मिनट अंदर ही रहने दो इसको भी, 2P²। और cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 1 ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें पता है आइडेंटिटी, 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos² थीटा के। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 + cos थीटा की वैल्यू कितने जाएगी, 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4P² cos² θ/2। तो हम अंडर रूट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का 2 हो जाएगा, P² का P, और cos² θ/2 का हो जाएगा cos θ/2।
तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा H2 होगा वो कितना होगा 2 इंटू, अब P की वैल्यू हम रख देंगे ऊपर से, P की वैल्यू कितनी है Q इंटू आर, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू क्यू आर, और बचा क्या हमारा कोस थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, डाइपोल मोमेंट बाई H2 कितना आ गया 2 QR कोस थीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सिंपल बात है, ये हमारा क्या है P, ये हमारा है P, इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्शन P नेट सेंटर से होके जाएगा बिल्कुल। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ H2O बाइसेक्ट दी एंगल, बाइसेक्ट दी एंगल यानी थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 पर जो हमारा होगा इन दोनों बॉन्ड को उसके सेंटर से ऐसे हमारा जो डायरेक्शन होगा वैसे ही जाएगा नीचे की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा जब इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हम चार्जेस रखेंगे। पहले इसके हम फिगर बना लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमने कितना चार्ज रख दिया -2Q, यहाँ पर हमने कितना चार्ज रख दिया +Q, यहाँ पर कितना रख दिया +Q। तो इस -2Q का एक चार्ज हम इधर रख देते हैं, एक इधर, माइनस क्यू क्या होता है -2Q। तो ये हमारा क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमारा किधर होगा, इस डाइपोल का, ये हमारा क्या बनेगा डाइपोल नंबर 1। इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा P नीचे की तरफ। एक डाइपोल हमारा क्या होगा ये वाला बन गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा इधर की तरफ, और ये भी कितना होगा हमारा P। ये हमारी लेंथ कितनी हमने मान ली L, ये हमारी लेंथ L हो गई, और ये भी L हो गई, क्योंकि है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम अब डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज Q इंटू डिफरेंट सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, +Q और -Q के बीच का डिस्टेंस कितना है L। तो डाइपोल मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा Q इंटू L। तो हमें पूरे सिस्टम की डाइपोल मोमेंट बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, तो जो P नेट होगा वो कितना होगा हमारा, सिंपल बात है, इसकी वजह से एक डाइपोल इधर की तरफ लग रही है P1, और एक डाइपोल मोमेंट लग रही है इधर की तरफ P2। तो हमारा नेट कितना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जो हमारा P नेट होगा वो कितना होगा, अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि -Q तो जो P1 होगा वही P2 के इक्वल होगा, वही P के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P² + P² + 2P² cos 60 डिग्री। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 2P² + 2P² इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कटेगा, ये हो जाएगा √3P²। और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है P नेट वो कितना जाएगा √3P। अब P की वैल्यू हमें कितनी है Q इंटू L, √3QL। ये हमारी किसकी है आंसर, P नेट। ये भी हमारा निकल गया आंसर। और इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन में हम लिखेंगे कि बाइसेक्ट दी एंगल BAC, यानी जो हमारा P नेट होगा वो क्या करेगा, इस डाइपोल 1 और डाइपोल 2 के बिल्कुल सेंटर से होकर इसका रिजल्टेंट जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेस है। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा। तो हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ डाइपोल फील्ड। किसी भी डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। ये हमारा क्या हो गया -Q चार्ज +Q, ये हमारा क्या हो गया एक डाइपोल हो गया, इसका डायरेक्शन किधर है -Q से +Q की ओर, ये हो गया। अब इसकी वजह से इस पॉइंट कहीं P पर जो इलेक्ट्रिक जो हमारी फील्ड बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल फील्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड। अब हम बनेंगे वेरिएशन ऑफ डाइपोल फील्ड विद डिस्टेंस। डाइपोल का वेरिएशन क्या होता है डिस्टेंस के साथ। देखो द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। जो हमारा डाइपोल होता है उस पर हमारा टोटल चार्ज कितना होता है, डाइपोल पर टोटल चार्ज हमारा क्या होता है 0, क्योंकि एक चार्ज हमारा क्या होता है -Q, दूसरा होता है उसका +Q, तो नेट चार्ज हमारा कितना हो गया 0।
पहले हमारा ये था नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो, बट नेट चार्ज जीरो होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, बट हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। यही हमें पढ़ना है। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। क्यों नहीं होता, जीरो क्यों नहीं होता? दिस इज बिकॉज चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है और जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस यानी 2d डिस्टेंस सेपरेटेड है। इसकी वजह से क्या होगा? सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम व्हेन एडिड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसिल आउट। तो इसकी वजह से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो जीरो नहीं हो पाएगी। इस डिस्टेंस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी डिस्टेंस की वजह से। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो नहीं होगी। हाउएवर एट द डिस्टेंस मच लार्जर देन द डाइपोल, यानी कि जो हमारा आर होता है, देखिए ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये हमारा कितना डिस्टेंस हो गया 2d। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पी पॉइंट पर, और इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है आर। तो जो हमारा जनरली जो हमारा आर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है 2a से, जिसकी वजह से क्या होता है द फील्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नियरली कैंसिल आउट। इसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड होती है हमारी प्लस क्यू माइनस नियरली कैंसिल आउट हो जाती है। हैंस वी एक्सपेक्ट ए डाइपोल field to fall off at a larger distance farther than 1 by r square typically of the field due to a single charge in fact dipole। ये जो हमारा है, ये जो कथा सी हो गई इसमें, ये अभी हम ये डेरिवेशन के बारे में लिखा है जो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है। और इसमें जो मेन चीज़ लर्न रखने की ये होता है कि हमारा जो नेट चार्ज होता है डाइपोल पर, नेट चार्ज हमारा जीरो होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल की वजह से, किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल एक्सिस यानी जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, एक्सियल। एक्सियल एक्सिस पर जो हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे। फॉर पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, पॉइंट पी से डिस्टेंस आर पर सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन चार्ज क्यू, सेंटर ऑफ डाइपोल पे क्या है, चार्ज क्यू है। फॉर आर ग्रेटर देन ए, आर जो है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा दिया है ए से। टोटल फील्ड एट पॉइंट पी इज, तो इस पॉइंट पी पर इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1/4πε2p/r³ या फिर इसको हम लिख सकते हैं kp/r³ इंटू पी वैक्टर। अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, देखो इसको हम समझते हैं अच्छी सी डिटेल में, क्योंकि ये हमारा बोर्ड्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, बोर्ड्स में सीबीएसई बोर्ड्स में और मेंस वगैरह में, जेई मेंस एडवांस में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो हम इसको करते हैं अच्छे से। ये हमारा क्या बता रहे हैं कि ये है हमारा क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये हमारा हो गया डाइपोल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 2a। ये सब समझ में आ गया अच्छे से। और ये हमारा इसका क्या हो गया सेंटर, तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया और इस सेंटर से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस a हो गया हमारा, क्योंकि टोटल हमारा कितना है डिस्टेंस ये 2a। अब हम इस डाइपोल की वजह से कहीं पर इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट क्या है, ये भी क्या है इसकी एक्सियल है, एक्सियल एक्सिस पर। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, जो प्लस क्यू चार्ज होगा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस साइड लगा रहा होगा E+Q, और जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो इधर की तरफ हमारे अपनी तरफ अटैक कर रहा होगा E(-Q). और इस पॉइंट से लेके हमारा इस डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा r। ये सब समझ में आ गया इतना। ये है हमारा इस पूरा हमने डायग्राम समझ लिया कि कौन सी चीज़ क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, सेंटर से प्लस क्यू का सेंटर तक डिस्टेंस a और सेंटर से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस a, टोटल डिस्टेंस 2a। फिर इस डाइपोल से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल लेंगे, तो प्लस क्यू की वजह से इधर की साइड लगेगी, माइनस क्यू की वजह से इधर लगेगी। और इस पॉइंट P से हमारा डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है r। तो अब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितनी होगी। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लगेगी पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा हमारा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट पी तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ए। तो हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, इस पॉइंट पी से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस आर में से जब हम ये ए को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। सिंपल बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस क्यू से कितना है सेंटर तक ए। तो जब हम इस आर में से ये ए माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा हमारा बचा हुआ, इस पॉइंट पी से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस, ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये हमारी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इस पॉइंट पी से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और ये कितना है ए, तो आर प्लस ए हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आ गया, और ये प्लस क्यू आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या निकालनी है, नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारी कितनी हो जाएगी, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज। ये हमने क्यों करा, क्योंकि जो हमारा प्लस क्यू है ये हमारा क्या है, डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग इन नेचर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि लार्ज होगा। सिंपल बात है, प्लस क्यू के पास में है, नहीं प्लस क्यू के पास में है पॉइंट पी, तो जो इसकी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी प्लस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये पॉइंट पी है ना, इस पे इधर की तरफ प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड में माइनस क्यू की वजह से। तो जो नेट होगा हमारा बड़े वाले में से माइनस करेंगे छोटा वाला, ये हमारा हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारा ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, ई नेट होगा हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे नीचे, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस ए कट जाएगा, हमारे ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा ऊपर क्या बचेगा, और जो हमारा क्यू था, क्यू भी यहाँ पर हमारा कॉमन है, क्यू भी है ना यहाँ पर हमारा, सॉरी क्यू हमारा यहाँ से बाहर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू, और ए के क्यू हो गया हमारा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, नीचे की तरफ हमारा बचेगा अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर एक स्क्वायर था ही पहले से, तो ये हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमें पता था ना कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर एक पहले से था दोनों के ऊपर, तो एक स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, टोटल हमारा कितना बचा 2ar प्लस 2ar। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा कितना बच गया 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इंटू क्यू हमारा था ही, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था। तो ये हमारा कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा हो गया क्यू इंटू 4ra अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। बट ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, बट हम जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर बोर्ड्स वगैरह में हम सवाल करते हैं, तो हमने देखा है कि इन नॉर्मल सिचुएशंस
हमारी सिचुएशन जो हमारी जिसमें हम ज़्यादातर हम सवाल करते हैं, नॉर्मल सिचुएशन हमारी क्या होती है कि ये हमारा माइनस क्यू हो गया, ये हमारा प्लस क्यू हो गया, डाइपोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 2a, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होता है r, इस पॉइंट p तक। तो जो जनरली हमारा होता है r जो होता है हमारा वो ज़्यादा बड़ा होता है a से। अगर हमारा r ज़्यादा बड़ा है a से तो उस केस में क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाते हैं आर स्क्वायर के। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमारा क्या मिलेगा, जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर के। तो वहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर की पावर 2, यानी हम अंडर नीचे क्या मिलेगा आर स्क्वायर की पावर 4 मिलेगा। तो हम इसको कर सकते हैं हम, 1 मिनट। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये हमारा हो जाएगा Q4 RA अपॉन अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा आर स्क्वायर के। कब होगा, जब आर हमारा ज़्यादा बड़ा होगा ए से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आर स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर था हमारा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो हमारा कितना जाएगा 4 Q RA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴। तो इस 4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं, 2 × अब हमने क्या कर दिया 2 A Q, 2 A Q कर दिया हमने 2 A Q, और इस आर से ए की आर कट गया, ये बचा। अब नीचे हमारा क्या बचेगा, आर से आर कट गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ बचा। अब हमें पता है कि डाइपोल हमारा कितना होता है, डाइपोल होता है हमारा चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव, और हमारा डाइपोल के बीच का सेपरेशन कितनी मानी है हमने 2a, तो मल्टीप्लाई बाय 2a। तो डाइपोल हमारा कितना हो जाएगा 2AQ। तो डाइपोल की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 2AQ। तो इस 2AQ को हम किससे रिप्लेस कर देंगे डाइपोल से। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो कितना जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे कितने होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी 2KP, 2KP/R³। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा नॉर्मल सिचुएशंस के लिए। और अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज इक्वल्स टू 2KP/R³ इंटू P वेक्टर। क्योंकि इसका डायरेक्शन हमारा क्या है, हमने चार्जेस कैसे मानने हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इसका डायरेक्शन हमारा किधर होगा राइट साइड होगा हमारा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे प्लस का पी कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। पी कैप हमारा क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो पी कैप हमारा क्या होता है, पी कैप हमारा होता है पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। यानी पी कैप को हम कैसे लिख सकते हैं पी वेक्टर बाई पी। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। अब हम करेंगे हमारा दूसरा, जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होती है। अब इक्वेटोरियल की वजह से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक 4 पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ये हमें फाइंड करना है। देखो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना डाइपोल बना लेंगे। ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर प्लस क्यू। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2a। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। 1 मिनट थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं बनेगा वरना फिगर। ये हमारा कितना हो गया माइनस क्यू, ये हमारा कितना हो गया प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2r। सॉरी, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया ये, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया 2a। और हमारा हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है पॉइंट P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा ऐसे होगा, और इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 1 मिनट फिगर अच्छे से नहीं बनी है।
ये क्या है हमारा पॉइंट पी, और एक होगा इसकी वजह से। तो इस प्लस क्यू की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ई प्लस क्यू। और इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगा, ई माइनस क्यू। तो इसका हमारा रिजल्टेंट किधर की साइड होगा, सिंपल बात है। अगर हम इस वाले एंगल को क्या मानते हैं, थीटा, इस वाले एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा ई नेट, वो कहाँ से जाएगा, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर से जाएगा ई नेट। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पॉइंट पे है ना माइनस क्यू और प्लस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इनके सेम है। तो इन मैग्नीट्यूड की वजह से क्या होगा, ई इक्वस टू माइनस क्यू और ई इक्वस टू प्लस क्यू। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा प्रॉपर्टी, क्योंकि ये थीटा है तो एंगल थीटा होगा। अब ये कितना है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेंटर से जा रहा है, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर हो गए। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, इधर की तरफ कोस थीटा, इधर की तरफ क्या आएगा हमारा, इधर की तरफ एक हमारा कंपोनेंट आएगा ई क्यू का, ई कोस थीटा, और ए आएगा ई कोस थीटा। एक इसका एक इसका, क्योंकि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू प्लस का क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ई प्लस ई कोस थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा, ई साइन थीटा, और एक इसका नीचे की तरफ आएगा ऐसे, इसका सेंटर हमने मान लिया, इधर एक इसका आएगा नीचे की तरफ ऐसे ई साइन थीटा। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और दूसरी हमें जो चीज़ लेट करनी थी, ये हमने कितना मान लिया डिस्टेंस इसका, आर डिस्टेंस मान लिया। और सेंटर से डाइपोल के सेंटर, ये क्या है, डाइपोल का सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए। ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू, किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जो पॉइंट पी है हमारा, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई पी इज इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही बचेंगे, वर्टिकल हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ई कोस थीटा, और कोस थीटा हम फिगर से निकाल सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा बेस कितना हो गया, ए, और हाइपोटेनस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी हमारा कितना होगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 QA/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बट फॉर नॉर्मल कंडीशंस, जिसमें हम हमारे क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, जो आर होता है हमारा बहुत बड़ा होता है पी से। जैसे ये हमारा क्या हो गया, माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। और ये हमारा पॉइंट आर, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा आर। तो जो हमारा आर होता है जनरली ए से बड़ा होता है, 2a से बहुत बड़ा होता है। तो जब ये होगा तो इस केस में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के इक्वली होगा। तो जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पी इज इक्वल टू 2AQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो इस पावर 2 से ये 2 तो कट जाएगा। अब तो आर स्क्वायर की क्या बचेगा, सिर्फ क्यूब बचेगा। इसकी वजह से हमारा क्या जाएगा नीचे, इसकी वजह से हमारा इस 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, सिर्फ आर क्यूब बचेगा। तो आर की पावर 1 का क्यूब कितना हो जाता है हमारा, आर क्यूब।
तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड P इज टू 2a/4πε0r³ और हमें बताया डायपोल कितना होता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी डायपोल्स कितना 2a। तो डायपोल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2a³, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट इक्वेटोरियल पोजीशन हमारा हो जाएगा P/4πε0r³। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड P हमारी होगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं KP/r³। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। और वेक्टर में हम इसको कैसे लिखेंगे, EP वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का KP/r³। इसका जो हमने डायरेक्शन माना था वो कैसा था, -q से +q। बट जो हमारा इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, E नेट, वो है हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में। इसकी वजह से हमारा इसका रिजल्ट यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, ये जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितना देगा, माइनस का KP/r³ P कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। अभी हमने पढ़ा कि इस एक्सियल पॉइंट P पर क्या होगी, फिर हमने पढ़ा इक्वेटोरियल पॉइंट P पर क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पर, यानी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, या यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर भी, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डाइपोल की वजह से। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, +q, मिनट, ये हमारा है -q और ये है हमारा +q। ये है हमारा क्या, सेंटर O। हमने मान लिया कि इस O से इस पॉइंट जो जनरल पॉइंट है हमारा कोई P, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्या होगा, यहाँ से हम इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल होगी। तो हमारा इसका जो डाइपोल होगा -q और ये हो गया हमारा +q। तो जिसका डाइपोल हमारा होगा वो किधर होगा, इधर एक्सिस पे होगा, इधर की साइड क्या होगा हमारा P वेक्टर। हमने ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो हम इस P के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हमारा कंपोनेंट जाएगा इस साइड में, ये हो जाएगा हमारा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा जाएगा इसके ऐसे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा P sin थीटा। तो और ये हमारे कौन सी एक्सिस है, ये है हमारी एक्सियल एक्सिस। तो एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, जिधर की तरफ एक्सियल हमारी एक्सिस होगी उधर ही की तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होता है, जिधर की तरफ हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उसके अपोजिट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, एक्सियल, तो हमारा एक्सियल किधर है, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये है हमारा डाइपोल का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसे हम इसके यही को हम यहाँ पैरेलल भी उठा के रख सकते हैं, ऐसे इस पॉइंट P पर रख सकते हैं, ऐसे यहाँ पैरेलल है तो पैरेलल में वेक्टर को हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ से उठा के यहाँ, कुछ नहीं होगा, पैरेलल में हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल हो गया। और ये एंगल हमारा इसके बीच का कितना आ गया, ये हमने मान लिया फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे समझेंगे, P पॉइंट पर इधर की तरफ हमारा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, और इधर की तरफ हमारा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। और इनके बीच का एंगल ये हमारा क्या है, इसका ये जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा जाएगा रिजल्टेंट एंगल, ये हमारा कितना हो गया, ER। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ER। और जो हमारा एंगल होगा, ये हमारा एंगल कितना होगा, फाई। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री।
ये हमारा टोटल कितना है 90 और ये वाला एंगल कितना होगा 5। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ई एक्सियल निकाल लेंगे, ई इक्वेटोरियल निकाल लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन हमने अभी पढ़ा था कितना होता है 2 kp/r³ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और p की वैल्यू कितनी है हमारी p cos थीटा 2 इंटू पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई r³। ये हमारा हो गया एक्सियल यानी सेकंड पोजीशन के लिए हमने क्या मान लिया सेकंड, ये हमने मान लिया फर्स्ट पोजीशन। अब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल की वजह से कितना होगा, ये होती है हमारी kp/r³ यानी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पी की जगह हमारा क्या आ जाएगा पी साइन थीटा। हमारा कौन सा लेना है इक्वेटोरियल में, हमारा ये वाला क्या है पी साइन थीटा और ये हमारा क्या है पी कोस थीटा। तो पी साइन थीटा हो जाएगा इक्वेटोरियल और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है हमारा ये r³। ये हमारा इस सेंटर ओ से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है r। ये हमारा कितना हो गया r³, यहाँ पर भी कितना हो गया r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा हमारा ER इज इक्वल टू रिजल्टेंट हम दोनों का निकाल देंगे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r⁴ इंटू 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर फिर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और r का क्यूब कितना हो जाएगा r⁴। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंडर हमारा क्या बचेगा 4 p² हमारा कितना बचेगा 4 p² कोस स्क्वायर थीटा 4 p² कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r⁴ प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r⁴। तो हमारा क्या बचेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं p² अपॉन r⁴ p² अपॉन r⁴। तो p² का क्या हो जाएगा p और r⁴ का कितना हो जाएगा r³ और अंदर ब्रैकेट अंडर रूट में हमारा क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे हम इसको कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। अब अंडर रूट में हम क्या कर सकते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा बचेगा इसको हम लिख सकते हैं kp/r³ अंडर रूट में बचेगा हमारा 1 प्लस हमारा बचेगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वो हमारा कितना होगा kp/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट। ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सियल की अगर हम निकाल लेंगे, अभी हमने एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन किया था फॉर एक्सियल पोजीशन, इसके लिए हमारा थीटा हमारा क्या होता है 0। तो जब हम इस थीटा को यहाँ पर 0 रखेंगे तो कोस 0 0 होता है। तो हमारा कितना बचेगा तो कोस 0 हमारा कितना होता है 1। तो हमारा कितना बचेगा 3 + 1 4। तो अंडर रूट 4 हमारा कितना आ जाएगा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा ब्रैकेट से कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 kp/r³ जो हमने फाइंड किया था वही आ गया। और 4 इक्वेटोरियल थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री क्योंकि ये हमारा क्या होता है +q ये हमारा -q और ये हमारा क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है 90 डिग्री। और फॉर एक्सियल के लिए हमारा क्या होता है +q ये हमारा -q और एक्सियल हमारा इधर की तरफ होता है तो थीटा 0 डिग्री। जब हम थीटा को 90 रखेंगे तो कोस 90 0 ये हमारा कितना बचेगा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा कितना आ जाएगा kp/r³। ये भी वही आ गया जो हमने अभी फाइंड किया था। तो जनरल पॉइंट की भी हमने निकाल लिया। हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे इसमें थीटा और जो हमारा रिजल्टेंट एंगल है फाई
थीटा और रिजल्टेंट एंगल फाई में हमारा क्या हमारा रिलेशन होगा। देखो ये भी बहुत बार पूछा जाता है हमसे। ये हम करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का जो हमारा फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल का हमारा फॉर्मूला है, जो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कोस थीटा बाई आर क्यूब। इससे कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, हमारे क्या बचेगा, टेन थीटा हमारा बचेगा 1/2। तो ये इधर की तरफ क्या था हमारा, टेन फाई। टेन फाई हमारा कितना बचेगा, 1/2। 1/2 टेन फाई हमारा कितना बचेगा, 1/2 टेन थीटा। ये हमारा क्या होगा, रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन हमारा होगा अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन हमारा कैसा होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हमारा इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा कैसा होगा, सीधा ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा, ई नेट। तो ये भी हमारा हो गया। हम करेंगे अपना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है हमारा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म एंड दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो हम पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डाइपोल है वो कैसे बिहेव करता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। तो हम पढ़ेंगे केस वन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन। तो हम पहले पढ़ेंगे कि टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी किसी भी पॉइंट पर हम ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रख दिया, यहाँ ये हमने रख दिया -Q, और यहाँ पर हमने रख दिया ये +Q। दोनों हमने ज्वाइन कर लिया। और ये एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा, हम कहीं भी लाइन खींचे, ये लाइन खींचेंगे तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा होगा। तो इस +Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, सेम डायरेक्शन में, इधर की तरफ लगेगी हमारी, फोर्स Q × E। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाती है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इधर की तरफ Q × E, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल पर फोर्स नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज क्या होगा, जीरो होगा। इस डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इधर की तरफ +Q चार्ज है, QE। और अपोजिट फोर्स कितनी लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बट जिससे ही आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, बट इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे, इस अपनी ही पोजीशन पर रोटेट करेगा, यानी क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। इसलिए हम इसके लिए क्या फाइंड करते हैं, टॉर्क। इसलिए हमारा क्या होता है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, बट जिसकी वजह से क्या होता है, बट देयर इज अ टॉर्क ड्यू टू अपोजिट फोर्सेस एक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसकी वजह से, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम अच्छे से बनाते हैं। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा -Q, ये हमारा +Q चार्ज, ऐसे रख दिया था ना। तो इधर की तरफ QE, और इस पर इधर की तरफ क्या लग रही थी, QE। अब हमने क्या करा, इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दी, एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। हमने क्या मान लिया, A।
ये हमने पॉइंट मान लिया यहाँ पर ए, ये हमने पॉइंट मान लिया यहाँ पर सी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा बी। अब इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ से क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस से कितना है, ये है हमारा दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a। 2a, तो हम इसको इधर बना लेते हैं फिगर को ऐसे। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये हमारा है ए, ये बी, ये सी, ये हमारा कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 2a प्लस क्यू, ये हमारा है माइनस क्यू, ये डिस्टेंस कितना है हमारा डी, और ये हमारा एंगल कितना है थीटा, डायग्राम में भी एंगल कितना था हमारा थीटा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, ए बी अपॉन सी ए बी कितना है हमारा डी, ए बी है हमारा डी, और सी ए है हमारा क्या है 2a, तो जो हमारा डी होगा वो कितना होगा, ए बी वो होगा हमारा 2a साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना होगा 2a साइन थीटा। जो हमारी टॉर्क होती है, टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क होगी वो कितनी होगी हमारी, फोर्स फोर्स हमारी कितनी होगी चार्ज की वजह से, क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है 2a साइन थीटा। अब हम बताएगी, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो डाइपोल हमारा कितना होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी p हमारा डाइपोल की वैल्यू कितनी होगी 2a क्यू। 2a और q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क का हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, पी ई साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हो गया हमारा टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा था डेरिवेशन। ठीक है, ये भी हो गया। और ये हमारा हो गया कि टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हमने सब समझा दिया है। कितना होता है हमारा पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया पी क्रॉस ई। डाइपोल, अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई, उस केस में क्या होता है, हम पढ़ेंगे पहले केस वन। ये हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, ये हमारा क्या है माइनस क्यू, ये हमारा क्या है प्लस क्यू, ये है हमारा पी वेक्टर। पी वेक्टर का हमारा डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है इन दिस डायग्राम, डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर पैरेलल, दे बट दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो ऐसे हो, और डाइपोल मोमेंट हमारा ये है, और इसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो, डायरेक्शन क्या हो सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों हमारे किस में होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस केस में क्या होता है, जो हमारा डाइपोल हो किस में होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था, मान लीजिए हमारा कोई बॉल है, ये की हो गया और ए की हो गया स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हम इधर इधर पुश करेंगे इधर करेंगे तो ये वापस इसी पोजीशन पर जाएगा, यानी ये क्या है स्टेबल। अगर हम इसको ऐसे धक्का देंगे तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता, यानी ये क्या है अनस्टेबल। अगर हम इसको ऐसे धक्का देंगे यानी कुछ डिस्टेंस पे जाके क्या है स्ट्रेट स्ट्रेट पाते, तो ये कुछ जाके अपनी पोजीशन को दोबारा अचीव कर लेगा, यानी क्या ये क्या है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल स्टेबल, न्यूट्रल अनस्टेबल एंड स्टेबल। केस सेकंड हमारा क्या हो गया एंटी पैरेलल। सेकंड केस है हमारा एंटी पैरेलल। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये, और हमने चार्जेस क्या रख दिया इस बार उल्टे, प्लस क्यू इधर कर दिया और माइनस क्यू क्या कर दिया इधर। अब इस बार जो हमारा डाइपोल होगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा इस साइड पे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पी वेक्टर आर कैसे हैं
एंटी पैरेलल है। इस केस में क्या होता है, ये हमारा कैसा सिस्टम होता है, ये होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम कैसे रखते हैं, ठीक है। In non-uniform electric field, torque and net force both are acting at dipole। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एंड नेट फोर्स both both are acting at डाइपोल। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा पिछले केस में क्या था कि हमारा जो नेट फोर्स था वो क्या था, जीरो था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था। इस केस में दोनों ही जीरो नहीं होंगे, इस केस में दोनों ही हमारे लगेंगे, नेट फोर्स भी लगेगा और हमारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो टॉर्क था वो भी लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन और इस इन सबका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं ऐसे। ये हमारा कौन सा एरिया है, यहाँ पर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और इधर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, वीक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा है और यहाँ पर सेपरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पास में। हमने मान लिया यहाँ पर एक हमने डाइपोल रख दिया ऐसे, ये हमने रख दिया माइनस का क्यू, और ये हमने इधर की तरफ रख दिया प्लस का क्यू, और इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया एल। इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया एल। तो हमने मान लिया कि ए पर फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव पे, इस साइड एफ ए, और ये हमने मान लिया ए, और ये बी पॉइंट, और बी पॉइंट यानी प्लस क्यू पर चार्ज किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमारी किधर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज में किधर लगती है, अपोजिट साइड में। तो एफ बी और एफ ए लग गया। तो जो हमारी यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो हमारा फोर्स ऑफ ए है वो क्या है, बड़ी है किससे, एफ ऑफ बी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जो फोर्स ए है, ए पर है, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जो हमारा एल है वो क्या है, हमारा लेंथ ऑफ डाइपोल। तो जो हमारा एफ नेट होगा वो कितना होगा, एफ नेट होगा हमारा एफ ए माइनस एफ बी। तो एफ ए हमारा कितना होता है, क्यू इंटू ई ए माइनस क्यू इंटू ई बी। फोर्स हमारा रहता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई ए और क्यू इंटू ई बी। ए की वजह से क्या होगा, क्यू इंटू ई ए, बी की वजह से कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई बी। और ये किसके इक्वल होगा, क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, ई ए माइनस ई बी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, फोर्स, जिसकी वजह से फोर्स हमें कितना मिल जाएगा, क्यू एल ई ए माइनस ई बी डिवाइडेड बाई एल। अब हम बताएं कि डाइपोल हमारा कितना होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल। तो डाइपोल हमारा कितना हो गया, क्यू इंटू एल। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, पी। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा हमारा, यहाँ पर पी इंटू, इसको हम क्या कर सकते हैं, ई ए माइनस ई बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ई। और अगर हमारी लेंथ चेंज, अगर यहाँ पर हमारी क्या होगी, लेंथ चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल लिख सकते हैं। तो जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा, तो जो हमारा फोर्स होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना होगा, पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा ई हमारा क्या आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा एल हमारा कितना आ गया, चेंज इन लेंथ। और इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी, डेल ई की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ई वेक्टर अपॉन में डी एक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चेंज इन लेंथ। यहाँ पर क्या हो जाए, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यानी जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होगा ऐसे ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा।
अब हम अगला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में।